अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज जो है सुबह से धूप निकली हुई थी और मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी क्योंकि आज खाना बनाने वाला कोई काम नहीं था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारी नेक्स्ट डे जो है वो दावत है। बारिश गुजरी थी और नेक्स्ट डे मौसम बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े सारे धो दिए, काम सारे अपने ख़त्म कर दिए, खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं थी। और जैसे ही मैं कामों से फ़ारिग हुई हूँ तो मुझे कॉल आ गई थी मैम सुमेरा की कि मोहतरमा आपने सबसे पहले आना था और आप अभी तक घर पे हैं। तो मैं फटाफट मैं खुद तैयार हुई, असवा को मैंने तैयार किया और हम लोग निकले सुमेरा की तरफ, डॉक्टर सुमेरा की तरफ। हमें सिर्फ इतना पता था कि घर पे दावत है। अब दावत किस चीज़ की है ये हमें वहाँ जाके पता चला। सारे ही पालने हैं जी। ज़्यादा रखना नहीं उसमें। नहीं, उस तरह की ज़रूरत नहीं है। आप ही के साथ खाना। यार देखना आसमान। मैडम सुमेरा क्या कर रही हैं? यार मैं दही बड़े मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि दही बड़े जो है ना उसको फ्रेश तैयार कर दूँ। मैंने पहले ये सारा कुछ रायता तो भाई ले गए, सिर्फ रायता डालना है। और वो इस वजह से कि पहले मैं हमेशा ना ये करती होती हूँ, सामान बना के रखती हूँ, एंड टाइम पे मिक्सिंग करती हूँ सर। इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी जी मैडम आ गए। हाय वो आएंगे तो तभी ना। ओके 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 ठीक है ओके। रोला पै गया। लंच पे हम लोगों ने सबको इनवाइट किया हुआ था। मतलब हमने इस तरह से कि सुमेरा ने इनवाइट किया हुआ था सबको लंच पे, ताकि 4 बजे तक सब फ्री हो जाएं और 4 बजे वैन निकलती है इस्लामाबाद के लिए और जो स्टाफ वैन पे जाता है वो सारे आसानी से जा सकें। और हुआ ये कि इनकी कोई इंस्पेक्शन थी यूनिवर्सिटी में, आधा स्टाफ तो निकल आया और मेरे मियाँ जी और अदनान भाई ये दोनों वहाँ पे फंस गए। और इनके इंतज़ार में हमें ये था कि बच्चे 3 बजे तक आएंगे, तब तक हम खाना खा चुके होंगे, बच्चे अकेले खाना खाएंगे। लेकिन बच्चे पहले पहुंच गए और आफ्ताब और अदनान भाई बाद में। समझ आई? हाँ जी। अगर नहीं पता तो मैंने पूछ लेना। नहीं नहीं सानू जो कन्फ्यूजन सी ना हनी दे बारे च वो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ। हाँ यार बस वो लोग आ जान मैंने सिर्फ उन्होंने दिए कि जब मेरे बड़े बंदे ही ना पहुंचे ज्यादा नहीं नहीं पहुंच जाएंगे टेंशन नहीं। फिर इतना नहीं ना शुरू करना है, फिर सही नहीं होता, उन्होंने मजा नहीं आना। यही गल है। सही है ना। हमें ये था कि सब इकट्ठे हो जाएं, फिर इकट्ठे हम लोग लंच शुरू करें तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। ये नहीं कि आधे लोग खा के निकल गए हैं, आधे बाद में आ रहे हैं, तो इस तरह से गैदरिंग का फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश यही होती है कि सब मिल के करें। ये देखो, इसको चिप्स के साथ ऊपर से गार्निश करें ना, आपसे नहीं होता। आपने आज नहीं ऊपर नहीं डालना ना, आप खाएं। आप खिलाफ कर देंगी, आप खिलाफ कर देंगी। अच्छे शेप बना के ना ऐसे राउंड में नहीं डालते हो, सारी टकी खानी। अभी उतला लो। वाह गुड हो गया ना। हाँ। जैसे कि अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो धूप भी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे तबस्सुम भाई को यही टेंशन हो रही थी कि अगर छाँव में बैठते हैं तो ठंड लगेगी, धूप में बैठेंगे तो ठीक रहेगा। तो वो कभी इधर सिटिंग चेंज करते थे, कभी उधर से सिटिंग चेंज करते थे, कभी चेयर्स इधर सेट हो रही हैं, कभी उस कोने में हो रही है। जिधर-जिधर धूप जा रही थी, उधर-उधर इनकी जो है वो चेयर्स की सेटिंग हो रही थी। और गैदरिंग किस चीज़ की थी? गैदरिंग जो है हमें वहाँ जाके पता चला है कि सुमेरा की और भाई तबस्सुम की शादी की 16वीं एनिवर्सरी है, ठीक है? तो हमें वहाँ जाके सरप्राइज़ हमारे लिए यही था। और सबने ही ख़ैर उनसे गिला किया कि आपको हमें पहले से बताना चाहिए था, ताकि हम उस तरह से मतलब तैयारी करके आते। तो ख़ैर हमारा जो है ना, अब हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ था कि हम लोग वन डिश रखा करेंगे, जो भी हमने गैदरिंग करनी है वन डिश होगी। लेकिन वो वन डिश करते-करते ये सुमेरा की ये वन डिश थी जिसमें उसने सारी मतलब अपनी तरफ से ना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हर चीज़ उसने तैयार की थी। पास्ता, शामी कबाब थे, फिर और क्या था, पुलाव था, कोरमा था, स्पैगेटीज़ थी और चना चाट थी, दही बड़े थे। तो सारी चीज़ें तैयार की हुई थी उन्होंने। और मैम आसमा से जो है ना वो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं बस जल्दी-जल्दी खाना खाऊँ। एक तो लंच टाइम था और दूसरा भूख भी इतनी शदीद लग रही थी ना कि हमसे सब्र नहीं हो रहा था। और जब सामने इतनी मज़े-मज़े की चीज़ें हों तो फिर कौन सब्र करे। गेस्ट हमारे चेक करे कि ये पहले से इंतज़ार में है। आ गए जनाब मेरे मियाँ जी भी और अदनान भाई भी।
आपको भूख अच्छी लगी होगी ना? ये इनको वहाँ से तो रहा नहीं जा रहा था सर। मैंने तो कुछ चखा भी नहीं है, मैं बता रही हूँ। चलो मैडम, भाभी पहले इसको जरा काट ले इधर ही। भाभी इधर ही काट ले। इधर टेबल पे रख के काटे ना, यहाँ से कैसे काटे? देखे मैं अच्छा मैंने दसो इन इतने कटने है उते लेके जा। ये अवाम खाने के इंतज़ार में है। और रमला को कहते हैं कि मैं और आप आपके ऑफिस में लंच इन आफ्ताब को कह निकलो। उनका लंच बॉक्स खुल गया, इससे पहले कि हमारा बंद हो जाए, निकलो। चलो भाई आ जाओ। पीछे है ना बेटा, आप जाए ना वहाँ पे। यार आप जाओ ना, बना रहे हैं। हैप्पी 16 जी आ जाना यार। हैप्पी बर्थडे फॉर गेटिंग मैरिड फॉर 16 इयर्स। हैप्पी बर्थडे। मैं खिलाता हूँ ना आपको। बेटा कैसे देंदा ही समझ नहीं। सर मुबारक हो आपको। अब हम क्या अब आप खा सकते हैं। अभी ये फ्रिज में रखो। क्यों सदाम भाई, मैं आपकी तो नहीं है। आप वो कह रहे हो सल्यूट है ना। चले सर प्लीज। अदनान भाई, अदनान भाई, अदनान भाई, सलोनी लेने दो, फिर हम ले लेंगे। आंटी लोगों को डालना है। अभी डाल देते हैं, हम लोग तसल्ली से आपको डाल देंगे। जैसे आप वन डिश कर रही थी। हाँ ना, फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता। अच्छी है वन डिश अच्छी है। फिर स्कूल जाकर खाना खाते, फिर वापस आकर खाना खाते, फिर रात हाँ घूमते जाए। शाम को खाते हैं। आप कुछ डालते जाए। सर आप सब इधर वाली साइड से घूम के। हाँ सही कह रहे हैं। आ जाओ। वीडियो पे नहीं डालना, ये सारा कुछ आएगा। शहरोज़ भाई कह रहे थे कि हमारे खाना खाते हुए वीडियोस मत बनाना, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि खाना खाते हुए नहीं, खाना डालते हुए मैं आप लोगों की ना ज़रूर बनाऊंगी, पता तो चले कौन कितना खा रहा है। खैर खाना वगैरह खा चुके थे क्योंकि उस वक्त मैं भी खाना खाने में मसरूफ़ थी, मैंने किसी का कोई क्लिप नहीं बनाया। और अभी ये लोग सारे जो हैं, मेरे मियाँ जी और अदनान भाई ने वापस यूनिवर्सिटी जाना था और बाकी सब ने इस्लामाबाद के लिए निकलना था और इनकी यूनिवर्सिटी से वैन निकलती है, तो इसलिए ये लोग जा रहे थे और सुमेरा सबको रोक रही थी कि अभी खाना इतना कुछ पड़ा हुआ है तो रात का खाना खा के निकलिएगा। और यहाँ पे फ़िलहाल किसी की भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई और खाना खा के यहाँ से जाता। नहीं नहीं रहने दें, आप आज रह लें, सवेरे तो ऑफिस यहीं से चले जाएंगे, रात को बैठ के खाएंगे। बस हो गई है, अब रात का खाना नहीं होना, अब रात का खाना नहीं होगा। हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया कि आप लोग आए। आपको 116 साल की, आपकी 116 साल की शादी चलाई। अदनान भाई इसको साथ ले जाओ, इसको साथ ले जाए, ये रोएगा, डीसी साहब जल्दी भेज देंगे। 116 साल से मत जिंदगी चले। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत सलाम फिर मुलाकात होती है। खाने के बाद के मनाज़िर हैं ये देखो। अब दावत का ये सीन होता है कि पहले तो बनाते रहो, चीज़ें पकाते रहो पकाते रहो पकाते रहो, फिर खाना खाने में कोई आधा घंटा मुश्किल से लगता है और उसके बाद फिर ये हालत होती है किचन की कि इसको पहले जो खाना बच गया है उसको हमने स्टोरेज बॉक्सेस में डाल के रखना है, फिर बर्तन धोने हैं, बर्तनों की सफाई करनी है, फिर उनको सेट करना है। और ये जो सरकार है ना, ये हमारा गुग्गू मुर्तज़ा साहब, ये तो जनाब इन्होंने जो रोना शुरू किया था ना, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, टीथिंग हो रही है इसको, इन साहब ने जो रोना शुरू किया है ना, तो इसने किसी को चैन नहीं लेने दिया। आखिर में हमने इसको सामने स्टूल पे बिठा के इसको टीवी लगा दिया था और ये जनाब जो पंजाबी मूवी देखना शुरू हुए, ये देखें इतने गौर से देख रहा था और सारे इसको देख रहे थे कि इसको समझ भी आ रही है कि नहीं, और इसकी किसी की तरफ कोई अटेंशन नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंसंट्रेशन के साथ
अपना जो है वो पंजाबी मूवी देख रहा था और इसको लगता था, ऐसे देख रहा था जैसे इसको सारी समझ आ रही है। अभी ये देखें, कोई टेंशन नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। थोड़ी देर पहले रो रो के इसने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि हमने जी घर जाना है और हमने सोना है। और अभी देखें ज़रा, इतने गौर से देख रहे जैसे सारी समझ इसी को आ रही है। और फिर उसके बाद जनाब हम लोग जो है चाय वगैरह पी के हम लोग वहाँ से निकले और वापस जो है हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। तो ये थी हमारे पूरे दिन की गैदरिंग और ये थी हमारी मरी की फ़ैमिली, एक छोटी सी प्यारी सी फ़ैमिली। और हम लोग जब भी इकट्ठे होते हैं ना, इतना शोर लगता है, इतना शोर लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे मियाँ जी की और अदनान भाई की जुगतें ही नहीं ख़त्म होती, इतना एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। और मैं हैरान हो रही होती हूँ कि ये घर पे तो साइलेंट मोड पे होते हैं और यहाँ देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम लोग जैसे जैसे हम आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं जॉब की वजह से या वैसे किसी वजह से, तो हमें माशाल्लाह इतनी अच्छी फैमिली मिल गई है यहाँ पे। हमारी जब भी गैदरिंग होती है तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते प्यार के भी होते हैं, रिश्ते एहसास के भी होते हैं। तो बस ये जो हमारे रिश्ते यहाँ पे थोड़े से बन गए हैं, ये प्यार के हैं, ये एहसास के हैं, ये साथ के हैं। तो अल्लाह इन रिश्तों को इसी तरह कायम और दायम रखे, सलामत रखे और इसी तरह से प्यार मोहब्बत से हम आगे भी रहें। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के लिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जो कि आप लोग नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा अवॉर्ड होता है। तो फिर इंशाल्लाह एक व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।